अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्ताम शाकिर और आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। वो ये काम आपने नहीं करने, अदरवाइज़ आप लोग का नुकसान होगा। तो उसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपने पेमेंट लेने जाना है तो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको आपने फॉलो करना है। और दूसरे नंबर पे, जब अगर आपकी कटौती हो जाती है या आपका अंगूठा नहीं लगता, आपका अंगूठा लगा लिया और आपको पैसे नहीं दिए, तो उसका आपके पास क्या सलूशन है अगर कोई ऐसे करता है। और तीसरे नंबर पे, अगर कोई आपके पैसे कटौती करता है, अगर कोई भी है, रिटेलर है, वो क्या करता है, आपके पैसे काट लेता है, तो वो रिकवरी कराने का या उनके खिलाफ कंप्लेन करने का वो कौन सा तरीका है। तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें, क्योंकि मैं इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। यूँ ही किस्त आई है तो आपको क्या चाहिए, आप 2-4 दिन सब्र करके फिर शॉप पे आएँ। इस तरह होता है क्या है, जो ही पेमेंट आती है आप लोग शॉप पे आ जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि एकदम यकदम रश जमा जाता है। अब आपके पैसे हैं, आपके अकाउंट में आए हुए हैं, वो कोई निकलवा तो नहीं सकता ना। किसी ने, जब तक आपका अंगूठा नहीं लगता तो कोई नहीं निकलवा सकता ना। वो पैसे कहीं भागे तो नहीं जा रहे ना। क्या ज़रूरत है आपको इतने रश में आने की, खुद जलील होने की और इतनी भीड़ में आने की और फिर इतना इंतज़ार करने की, और पूरा पूरा दिन फिर लगा जाती हैं और पेमेंट भी नहीं मिलती। और फिर शाम को वापस यही कुछ दुआएं तो नहीं दे के जाती ना, बद दुआएं दे के जाती है ना। और दिल में अफसोस करती है ना कि हाँ जी, उसको तो पैसे मिल गए, मुझे नहीं मिले, मैं भी सारा दिन लगा आई हूँ, ये हो गया वो हो गया। फिर बातें भी होती हैं, यही कहते हैं कि हाँ जी, अपने जानने वालों को दे रहे हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इन सब बातों का सलूशन यही है कि आप जब भी पेमेंट आए उसके तकरीबन 1 हफ़्ता बाद जाया करें, ताकि जब रश कम हो जाए और आप इजीली पेमेंट निकलवा सकें। उसके बाद जो सेकंड काम आपने करना है, जब भी आप पैसे लेने जाएं तो अपने बच्चों को साथ ना लें, खुदा का नाम लें। आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप करती क्या हैं, बच्चों को उठा के आ जाती हैं पेमेंट लेने। अब दुकान पे सेंटर बने हुए हैं या दुकान पे अगर पेमेंट हो रही है तो कितना रश होता है, और वहाँ पे आप बच्चे को लेके क्यों आ रही हैं। बच्चे ने क्या करना है, बच्चे का अंगूठा लगना है। जिस छोटे बच्चे को, जो साल का है, 2 साल का है, ठीक है ना, उसको आप गोद में उठा के लेके आ रही हैं, क्या उसका अंगूठा लगना है? जो आप उसको लेके आ रही हैं उसका अंगूठा लगना है और फिर आपको पेमेंट मिलनी है? उसका अंगूठा तो नहीं लगना ना। फिर उसको, बच्चे को आपको साथ ले आने की ज़रूरत क्या है, किसने आपको कहा? और अगर आप उसको ले आई हैं तो आपको पेमेंट यहाँ पे कितनी मिलनी है, 9,000 मिलना है ना। वो आप बच्चे को ना भी ले आए तब भी आपको मिल जाना है। तो क्या ज़रूरत है बच्चे को, जो उसकी ज़िंदगी है, उसको ख़तरे में डालने की। काफ़ी सारे बच्चे बेचारे फौत भी हुए हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो बर्दाश्त ही क्या करता है। जब उसको हबस होती है, उसका दम घुटता है, गर्मी है, वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है बेचारा, और इसी तरह हॉस्पिटल तक ले जाने की देर में वो फौत भी हो जाता है। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हुए हैं। और मुझे तो हैरत इस बात पे होती है, जिस मदर ने, जिस फादर ने इतनी मेहनत करके इतनी औखे तरीके से उसको पैदा किया है, इतना मतलब उसकी ज़िंदगी आप ख़तरे में डाल के, वो भी सिर्फ 9,000 की खातिर। और तीसरा, अगर आप लोग की कटौती हो जाती है या कोई आपका अंगूठा लगवा लेता है और उसके बाद आपको डिवाइस वाला कहता है कि हाँ जी आपके पैसे नहीं है, या पेमेंट नहीं है, या आपके तो अकाउंट में है नहीं, या फिर ये कहता है कि हाँ जी ये जो पेमेंट तो उसने आपको दे दी, लेकिन बीच में से उसने 1,000 रुपया उठा लिया या 500 उठा लिया, तो आपकी क्या की, कटौती कर ली, तो उससे रिकवरी कराने का क्या तरीका है। सबसे पहले जो बात आती है ना, वो हमें फिर भी औरतों से गिला है। वो जैसे मिसाल है ना, मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी। तो औरतें कर क्या रही हैं, कर ये रही हैं कि जब भी हम शॉप पे मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं और औरतों से बाकायदा पूछते हैं, अम्मा बीबी आपको जो पैसे मिल रहे हैं पूरे मिल रहे हैं? तो शॉप वाला हमें फिर भी कभी ना कभी बता देता है कि सर हम 100-200 ले रहे हैं, वो हमें कह देता है, ठीक है ना। लेकिन औरत जो वहाँ पे रुकी हुई है, मजाल है किसी एक औरत ने आज तक कहा हो कि हाँ जी हमसे इसने पैसे काटे हैं, 500 काटे हैं। उल्टा औरतें में कह रही होती हैं, हाँ जी वो तो पूरे ही दे रहे हैं। जब वो कहते हैं ना कि अम्मा मिठाई, तो अम्मा क्या कर देती है, अम्मा उसको 500 कहती है, हाँ 500 उठा ले बेटा। तो वो जो 500 वो उठा रहा है। अच्छा, फिर अब जब औरतों से पूछा जाए, मतलब अगर औरतों को ना बताया जाए कि हम बेनज़ीर के दफ्तर से आए हुए हैं या चेकिंग करने आए हुए हैं, अगर उनसे हम वैसे पूछते हैं कि इसको पैसे क्यों दिए, तो आगे से जवाब क्या मिलता है, हमें निकाल के जो दे रहा है उसका भी हक बनता है। वो निकाल के दे रहा है तो आप एहसान कर रहे हैं, मेहनत लगा रहा है आप पे। क्या अगर वो निकाल के दे रहा है तो कमीशन ले रहा है। आपको क्यों नहीं ये बात समझ आती? अगर वो आपको पैसे निकाल के दे रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक औरत के पैसे निकाल के देने पे 40 से 50 रुपया पे कर रही है। वो कोई आप पे एहसान तो नहीं कर रहा ना जो निकाल के दे रहा है। क्यों आप अपना हक उनको क्यों दे आती हैं, और किसके कहने पे दे आती हैं? और अपनी अगर मर्जी से देती हैं तो क्यों देती हैं जब पैसे आपके हैं? क्या आपका बच्चा अगर 1,000 या 500 गुम कर है तो आप उसको गालियाँ नहीं देंगी? आप हाइपर नहीं हो जाएंगी? आपकी जो बर्दाश्त है वो जवाब नहीं दे जाएगी? और आप मिठाई उसको खिला किसकी रही हैं?
किस बात की खिला रही हैं? 9,000 तो आपको टोटल मिला है। 9,000 से आजकल ज़माने में आता क्या है, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट ने इसी वजह से दिया है ताकि चलो जो आपके थोड़ी बहुत हेल्प है, गवर्नमेंट मतलब ज़्यादा तो नहीं कर सकती, चलो थोड़ी बहुत उससे हेल्प हो जाए। उसमें से फिर आप क्या कर रही हैं, उसको पैसे दे रही हैं और अपनी खुशी से दे रही हैं। अच्छा, अगर कोई ज़बरदस्ती आपके कार्ड लेता है और कहता है कि हाँ जी ये तो फीस है हमारी, तो उसकी आप लोग कंप्लेन करें। ये मैं यहाँ पे भी आपको शेयर कर देता हूँ, नंबर शेयर कर देता हूँ बाकायदा, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी बाकायदा हेडक्वार्टर में टीम बनी हुई है, जो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वहाँ पे एक हमारी टीम बनी हुई है जो आपके जो भी आप कॉल करेंगे उस नंबर पे शिकायत करेंगे कि हाँ जी फ़िलहाल ने हमारे पैसे काटे हैं, हम उसी वक्त एक्शन लेंगे। और जो हम एक्शन लेते हैं वो हमारा बड़ा सख्त होता है। एक इधर भी आप उसी वक्त व्हाट्सएप करें, कॉल करें, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट भेज सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे आप उसकी बेशक कंप्लेन करें, क्योंकि वो जो पैसे काट रहा है वो आपका हक खा रहा है। अपना हक किसी को ना खाने दें, क्योंकि ये आपका हक है। आप हैं गरीब, आप गरीब हैं, अगर गरीब का वो हक खा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है आप क्यों उसको खाने के दे रहे हैं? अपने हक की आप लोग हिफाजत करनी है ना। आप लोगों ने कंप्लेन करने के लिए चाहिए क्या होता है, हमें सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए होता है, शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है, बाकी हमें पता चल जाता है हाँ जी किसने आपके पैसे कहाँ से आपने निकलवाए और कहाँ से, क्योंकि हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है और किसने आपके पैसे काटे हैं। तो पहले हम आपके जो पैसे उसने काटे हैं वो रिकवरी कराते हैं, वो आपको पैसे पूरे कर देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उस शॉपकीपर पे क्या करते हैं, FIR दर्ज करते हैं, FIR दर्ज करते हैं, बाकायदा कानूनी कार्रवाई करते हैं। उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करती है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है। फिर बात यहाँ पे भी नहीं ख़त्म होती, फिर हम क्या करते हैं, उसकी जो डिवाइस है वो भी लॉक करा देते हैं, वो भी बंद करा देते हैं, उसकी ID भी ख़त्म करा देते हैं ताकि आगे वो ये डिवाइस चला ही ना सके। तो ये 3 काम हम करते हैं और उनसे गुजारिश है कि ये आपका हक नहीं है, गरीबों का हक है, और ये उन गरीबों का हक है जो जिनका गुजर बसर बहुत औखा हो रहा है। आप उनका हक ना खाएं, आपने अल्लाह को भी जवाब देना है, उस जहान में भी आपसे पूछा जाएगा और इस जहान में भी आपसे पूछेंगे। आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप हक खा रहे हैं और हक भी उनका खा रहे हैं जो महज गरीब है। ये हम आपको नहीं करने देंगे। आप भागें दौड़ें, फिर बाद में जब आप पकड़े जाते हैं फिर आप रोना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं हाँ जी हमसे गलती हो गई, काउंटिंग में गलती हो गई, हम पैसे काउंट कर रहे थे तो हमसे गलती हो गई, इस वजह से कम चले गए। कभी ज़्यादा भी आपने दिए हैं, हर दफ़ा कम क्यों हो जाते हैं काउंटिंग में? और फिर ये भी कहते हैं हाँ जी हम अभी पूरे कर देते हैं। और अभी क्यों पूरे कर देते हो, पहले पूरे दे देते। किसने आपको कहा हुआ था पूरे ना दो पैसे? तो जो भी कोई रिलैक्सेशन किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो आपके पैसे खा रहा है, आपका हक खा रहा है, वो किसी रियायत का हकदार नहीं है और ना ही होना चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।